बीआरएस सरकार की डेट निकल चुकी है। आप ओवैसी जी के भाषण सुनेंगे तो राहुल गांधी पर हमला क्यों करते हैं? राहुल गांधी वो इंसान है जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के गए कि यह देश एक होना चाहिए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए, आपसी प्रेम के लिए, और ओवैसी जी सिर्फ उन पे ही क्यों हमला करते हैं? बताओ जरा कि इन 10 सालों में कितनों को रोजगार मिला है, कितनों को नौकरी मिली है? नहीं मिली। आपको मालूम है कि आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे जो ऊंचे प्रदेश हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उनमें से है। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, फीस देते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करते हो, पेपर देते हो, पेपर लीक हो जाता है। होता है कि नहीं? बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या भी की है इसके चलते। एक लड़की ने आत्महत्या की और इस सरकार ने कहा कि उसने फॉर्म भी नहीं भरा था। देखा आपने? बाद में पता चला कि ये झूठ है कि उसने फॉर्म भरा था, उसने पूरी कोशिश की थी। जब उसने आत्महत्या की तो उसके परिवार को सुरक्षा देने के बजाय, मदद देने के बजाय उसके बारे में गलत बातें बोली। तो आज तेलंगाना का युवा क्या उम्मीद रख सकता है? मेहनत करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर देने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक हो जाते हैं, उसमें करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो आगे की उम्मीद क्या रख सकते हैं? आशा क्या हो सकती है नौजवान की? आपके प्रदेश में जो सरकार है वो आपके भविष्य को खारिज करती है। उसके साथ साथ जब इस तरह के हादसे होते हैं और जब दुख की वजह से एक लड़की आत्महत्या करती है तो उसकी जिंदगी भी खारिज करने की बात करते हैं। युवा देश को बनाता है। आप ही की ऊर्जा देखो, आप इधर आए हो, आप में कितनी ऊर्जा है। आप सुनना चाहते हो कि क्या कह रहे हैं हम। आपकी जो ऊर्जा है वही इस देश को बनाती है, इस देश को मजबूत करती है। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां हमने रोजगार दिलवाने की पूरी कोशिश की है। राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा रोजगार दिलवाए हैं और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार को बढ़ाया है। यहाँ तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ति दे सकते हैं। जिस तरह आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं। 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं। और जॉब कैलेंडर के तहत ये फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन से डेट आपका एग्जाम है, कौन से डेट आपके रिजल्ट आएंगे, कौन से डेट आपकी जॉब की नोटिस आएगी। छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और हर जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनाना चाहते हैं हम। देखो, जब आप सरकार चुनते हो तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सरकार का एक विजन होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कि आपके प्रदेश को, आपको, आपके जीवन की जो मुश्किलें, उन समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह से भविष्य को मजबूत करने के लिए वो सरकार काम करेगी। जैसे मेरी बहनें यहाँ पे बहुत सारी खड़ी हुई हैं, बहुत समय से इंतजार कर रही हो, बहुत समय से इंतजार कर रही हो। माफी चाहती हूँ, मैं जानती हूँ घर का काम छोड़ के आई होगी। मैं आपका दर्द समझती हूँ, मैं भी महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि सब जितना भी समाज का बोझ है आप उठाती हो। आजकल देश भर में बहुत महंगाई है और उस महंगाई का सामना सबसे जो मुश्किलें हैं, सबसे ज्यादा आप उनका सामना करती हैं। घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट होती होगी कि किस तरह से इलाज कराएं, कैसे करें। दुकान जाती हो कुछ खरीदने के लिए तो कभी कभी खाली हाथ वापस आ जाती होगी, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि मुश्किलें ही बढ़ती चली जा रही हैं। गांव-गांव में इन्होंने शराब की दुकानें खोल रखी हैं, जिससे सबसे दुख आपको उठाना पड़ता है। सबसे ज्यादा आपका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है और मैं जानती हूं कि आप सरकार से यही चाहती हैं
कि अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए आपकी थोड़ी मदद हो जाए, थोड़ी सहायता हो जाए। आपके प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत होता है और आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान के लिए भी सरकार ने काफी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है, उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में, और गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। आपको मालूम है कि जब हमारी सरकार कर्नाटका में बनी कुछ महीनों पहले, तब से पूरे कर्नाटका में महिलाओं की बस की यात्रा फ्री में होती है। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ तेलंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होंगी। मारुपु कवाली, कांग्रेस रवाली। मेरे किसान भाई, आप भी बहुत दुखों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से आपके कर्ज माफ करने चाहिए थे, वो कर्ज माफ नहीं हुए इस प्रदेश में। पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगी है, जो भी खरीदना पड़ता है उस पे जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है। सब महंगाई का सामना किसान को करना पड़ रहा है। आपको फसल का सही दाम नहीं मिलता, और जो जमीन की माफिया है, लैंड माफिया, वो आपकी जमीनों पे कब्जा कर रही है और खूब फैल रही है आपके प्रदेश में। आप खूब मेहनत करते हैं खेती में, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, आपको किसानों को सहायता मिलती है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। अगर हमारी सरकार तेलंगाना में आएगी तो हम 2 लाख रुपए तक फसल का ऋण माफ करेंगे। किसानों को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे और कृषि मजदूरों को 12,000 रुपए। आपको एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। आज भी जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां सबसे अधिक एमएसपी मिल रही है। धान पर आपको 500 रुपए प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। अब मेरे साथ बोलो, मारप्पू कवाली, कांग्रेस रवाली। देखिए, हर स्तर पर, चाहे महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, हर स्तर पर आपके साथ अन्याय हो रहा है। जो केसीआर जी की सरकार है, जो 10 सालों के लिए यहाँ चल रही है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। आप जब दवाई खरीदने जाते हो ना, दुकान में दवाई खरीदने जाते हो, उस पे डेट लिखा होता है। कितने साल का डेट होता है? बीआरएस सरकार की डेट निकल चुकी है। देखो, शुरू में जब आपने इनकी सरकार चुनी तो बहुत आशा थी, बहुत उम्मीद थी इनसे। नया नया प्रदेश बना था, आप सबने आंदोलन किया था, एक सपना देखा था तेलंगाना के लिए, और वो सपना यही था कि युवाओं को रोजगार मिले, आपको अपनी शक्ति अपने हाथों में मिले, आपकी जो संपत्ति है वो आपके लिए काम करे। तो आपने बहुत आशा के साथ इनको चुना और इनकी सरकार बनाई। तो जब नेता तुम्हारी संपत्ति चोरी कर रहा है, जब नेता तुमको भूल जाता है, जब सरकार भूल जाती है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है तुम्हारे प्रति, तो नहीं सिखाओगी। अब देखो, दलितों, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए क्या किया है सरकार ने। किसी को जमीन नहीं मिली, ऑटोलैंड के पट्टे नहीं मिले, घर नहीं मिले, नौकरी नहीं मिली, सम्मान भी नहीं मिला। तो जब इस तरह की सरकार चल रही है, जो आपको भूल गई है, जो आपके लिए काम करने के बजाय बस अपने लिए काम कर रही है, तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव प्रदेश में सिर्फ आप ला सकते हैं। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार चल रहा है। मेरे नौजवान भाइयों, आपको कोई जॉब कराने जाना पड़ता है, कुछ सरकारी काम, तो आपको कुछ ना कुछ ब्राइब या घूस देनी पड़ती होगी। जहाँ देखो वहाँ माफिया, जमीन की माफिया, बालू की माफिया, वाइन की माफिया, माइन की माफिया। तो आप जब सुनते हैं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हजारों का घोटाला हुआ, या मिशन भागीरथ में हजारों का घोटाला हुआ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसके पैसे हैं ये 1000 करोड़ रुपए जिनकी बातें हम करते हैं, ये किसके पैसे हैं? क्या ये नेता आपस में लेते हैं, क्या
एक दूसरे से लेते हैं ये 1000 करोड़ रुपए? नहीं, किसी दूसरी पार्टी से लेते हैं क्या? ये आपके पैसे हैं। ఈ పైసా అంతా మీది. हजारों करोड़ रुपए जो ये लेते हैं बड़े बड़े घोटाले करके, ये आपके पैसे ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि किसान के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। ये वही लोग हैं, क्योंकि आपके पैसे जो आपकी कर्ज की माफी के लिए जाने चाहिए, जो आपकी योजनाओं में जाने चाहिए, जो मेरी बहनों को सशक्त करने के लिए जाने चाहिए, यही पैसे ये लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और दोनों सरकारें सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलती हैं। गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली में पार्लियामेंट में जब जब कुछ पास होना होता है तो बीआरएस बीजेपी की मदद करती है। तेलंगाना में आज सिर्फ 2 पार्टियां लड़ रही हैं, बीआरएस और कांग्रेस। बीजेपी और बीआरएस सेम है। बीजेपी को वोट दोगे तो बीआरएस को वोट जाएगा। और इनकी तीसरी करीबी दोस्त एमआईएम दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीटें लड़ते हैं, यहाँ आके सिर्फ 9 सीट लड़े हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बीआरएस और बीजेपी की मदद करने के लिए लड़ रहे हैं। आप ओवैसी जी के भाषण सुनेंगे तो राहुल गांधी पर हमला क्यों करते हैं? राहुल गांधी वो इंसान है जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के गए कि ये देश एक होना चाहिए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए, आपसी प्रेम के लिए, और ओवैसी जी सिर्फ उन पे ही क्यों हमला करते हैं? तो बहनों और भाइयों, आप समझ लो आपके प्रदेश में और देश में क्या हालात है। ये हालात आप बदल सकते हो। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ लोग खुश हैं, किसान खुश है, बेरोजगारी इतनी नहीं है जितनी यहाँ है, कम है बेरोजगारी, रोजगार बन रहे हैं, आपके लिए योजनाएं बन रहे हैं आपको सशक्त करने के लिए। हमारी जो 6 गारंटियां हैं वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को, जैसे मैंने कहा, 2500 रुपए हर महीने, 500 रुपए में सिलेंडर और फ्री की बस यात्रा मिलेगी। रायतु भरोसा, जिससे किसानों को सालाना 15,000 रुपए, खेती मजदूरों को 12,000 रुपए और धान के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस। गृह ज्योति योजना, जिससे 200 यूनिट बिजली की आपको फ्री मिलेगी और 24 घंटे के लिए आपको बिजली मिलेगी। राज्य आरोग्यश्री योजना, जिससे बुजुर्गों को 4000 रुपए मिलेंगे पेंशन और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सबको मिलेगा। युवा विकासम के तहत छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद, हर जिले में, जैसे मैंने कहा, इंटरनेशनल लेवल का स्कूल, और तेलंगाना शहीदों के परिवारों को नौकरी मिलेगी। 2 लाख रोजगार मिलेंगे युवाओं को। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम से जो घर बनाना चाहता है उसके लिए फ्री जमीन मिलेगी और 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। देखो, आज तेलंगाना में कांग्रेस की लहर चल रही है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि इतने सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ नहीं आते अगर ये सच नहीं होता। आज की सरकार ने दोराला तेलंगाना बनाया हुआ है, हम इसको प्रजाला तेलंगाना बनाना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपका एक अनुभव है, आपका विवेक है। मैंने इंदिरा जी का नाम लिया। इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि सबसे ज्यादा विवेक जनता में है, जनता सब कुछ समझती है, और आप उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती थी। तो अपने अनुभव से, जो आपका जीवन है, इन 10 सालों में आपने क्या देखा, आपके जीवन में तरक्की आई, आपके बच्चों को रोजगार मिला, आपका भविष्य अच्छा लग रहा है, उज्जवल लग रहा है या नहीं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो जब आपको दिख रहा है कि जो 10 सालों से सरकार रही है उसने सिर्फ अपने फायदे का काम किया है और आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है, तो अब बदलाव का समय आ चुका है और बदलाव लाने की शक्ति आप ही के हाथों में है। तो इस शक्ति को जिम्मेदारी से और समझदारी से इस्तेमाल करो। वोट देने जब जाओगे तो भारी से भारी बहुमत से यहाँ के उम्मीदवार को जिताओ, ताकि ये आपके लिए काम करके दिखा पाए। तो साथ में आपके लिए काम करेंगी, दोनों आपको ये दिखाएंगी कि सच्चा नेता कैसा होता है
और आपको नहीं भूलेंगी, आपके लिए दिन रात काम करेंगी। आपने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।